दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ये मैं आशा करता हूं। आप लोगों के सामने मैं आज नंबर सिस्टम के टॉपिक के बारे में चल रहा था। तो सबसे पहले अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में क्लासिफिकेशन देखे थे कि नंबर सिस्टम को कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्या क्या उसके टाइप होते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था नंबरों को सम कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है। ये 2 वीडियो हम आपको पहले से अपलोड कर चुके हैं। आज अपना इसी पे टॉपिक का एक अगला कॉन्सेप्ट होगा विभाजित का नियम, यानी किस प्रकार के अपन के नंबरों को विभाजित किया जाता है। ये भी समझ लीजिए कि ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहता है तो आप लोग अच्छा खासा कैलकुलेशन पे कमान खींच सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो आपको दी हैं कैलकुलेशन कैसे आपको तेज करना है। इस पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। तो अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर प्लीज़ आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। आपका एक सब्सक्राइबर किसी की ज़िंदगी का बहुत कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ आप उसमें भागीदार बनिएगा, अपना एक सब्सक्राइबर ज़रूर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कुछ है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, आप ज़रूर मेरे एक सब्सक्राइबर अपना ज़रूर दीजिए, अपना सब्सक्राइबर ज़रूर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास भी सेंड कीजिए कि ये एक ऐसे बिल्कुल वीक स्टूडेंट के लिए वीडियो आपके लिए मिल रही है। मैं भी एक ऐसे स्थिति से उठ के आया हूँ कि नहीं बता सकता आपको अभी जनरेशन, एक समय आएगा कि आपको अपना इतिहास भी पूरा बताऊंगा कि मेरा किस प्रकार का चला है। तो चलो अपन देरी ना करते हुए अपन सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे अपना विभाजित का नियम, किसका, जो कि हमारे क्या होते हैं विभाज्य। तो जो कि हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं विभाज्य होते हैं, इसके कुछ हमारे क्या होते हैं नियम होते हैं। क्या होते हैं, कुछ हमारे नियम होते हैं। इस नियम को अपन 2-3 बार में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपना एक क्वेश्चन आता है कि जी अपन पढ़ते क्यों हैं। इसको पढ़ने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप उस नंबर को देख के बता देते हो कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। बस इसका यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आप नंबर देख के बता दोगे। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए विभाजित के नियम से। एसएससी तो इसकी दीवानी है, एसएससी में भरपूर मात्रा में इसके क्वेश्चन होते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में ना बताऊँगा, सीधा सा पॉइंट टू पॉइंट आप पे के बारे में बताऊँगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपसे कहता हूँ कि जो हमारा क्या होता है 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 2 से वे नंबर जो डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट में, मतलब हम कह सकते हैं अंतिम में क्या होंगे, अंतिम। देखो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, अगर मैंने आपसे कहा संख्या, क्या कहा संख्या, तो संख्या जी हमारी पूरी संख्या होती है। अगर मैंने इसी से कह दिया डिजिट, अंक बोल दिया, क्या बोल दिया, डिजिट कह दो या अंक कह दो, तो ये पूरी तो हमारी संख्या होती है, ये पूरी हमारी संख्या कहलाती है। और डिजिट क्या होते हैं, तो 1 2 3, इसमें 3 डिजिट होंगे और एक हमारी पूरी संख्या होगी। क्लियर बात, इतनी मैंने आपको बता दिया। क्लियर, चलो तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो हमारा 2 का डिविजिबल रूल होता है, तो ये कहता है कि भैया लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, अगर जिनके लास्ट में देखना, आपको क्या देखना है लास्ट में, या कह दो अंतिम, क्या देखना है अंतिम में आपको क्या देखना है, डिजिट देखना। और कौन सा 1 नंबर क्या होता है 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट देखना पीछे से लास्ट का अंतिम डिजिट देखना है। क्या देखना है, लास्ट का अंतिम डिजिट देखना है, वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर बात, मैंने कहा कि लास्ट में अंतिम डिजिट आपको देखना है। जैसे मान लो कोई भी मैंने नंबर लिख दिया, ये नंबर लिख दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में कितना लिखा 2 लिखा। तो मैंने बताया कि जहाँ भी आपको 2 मिल जाए, 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर बात, चलो अब इसके बाद आते हैं अपन किसके पास, इसके बाद अपन चलते हैं 3 के पास। किसके पास, 3 का डिजिट क्या कहता है, ऑल डिजिट, क्या हो गए ऑल डिजिट। डिजिट कहे तो भी एक एक अंक। मैंने कहा इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो मैंने कहा कि ऑल डिजिट सम का मतलब होता है जोड़ना।
क्या करना है, ऑल डिजिट सम, यानी पूरे डिजिट को क्या करो, सम करो, और वो डिजिट हमारे होना चाहिए 3 का गुणांक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 का गुणांक, या कह दो 3 की हमारी किस में आना चाहिए, टेबल में आना चाहिए, यानी पहाड़े में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, पहाड़े में आना चाहिए। क्लियर बात। तो ये हमारा क्या होता है, 3 का डिविजन रूल होता है। इसके बाद अगर अगले की बात करें अपन, फोर्थ नंबर क्या, फोर्थ का बोलता है लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या हो, भाग चला जाए। अगर लास्ट के 2 डिजिट में अगर मेरा भाग चला जाता है तो हमारा 4 से डिविजन होगा। 5 का क्या बोलता है, लास्ट के कितना होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होगा तो हमारा क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि हमारे क्या होना चाहिए, 2 का और 3 का जो रूल होता है ये हमारा क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। 2 और 3 जहाँ से 2 और 3 क्या हो गए, जहाँ 2 और 3 से कट जाएगा वो संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। इसके बाद 8 का क्या कहता है, 8 का बोलता है लास्ट के 3 डिजिट कितना होगा, लास्ट के 3 डिजिट कितना, लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। वो हमारे किससे होगा, 8 से डिविजिबल होगा। फिर मैंने कहा कि भैया 9 का क्या होगा, तो 9 का क्या होगा, तो 9 के होंगे ऑल डिजिट सम, क्या ऑल डिजिट सम, क्या होगा, ऑल डिजिट सम करना है। क्या करना है, ऑल डिजिट सम करना है। वो 9 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 की टेबल में आना चाहिए। क्लियर बात। मैंने कहा कि जो 10 का होता है, 10 के लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में हमारा 0 होना चाहिए, तो वो 10 से हमारा डिविजन हो जाएगा। इसके बाद मैंने कहा 11 का क्या होता है, 11 का होता है सम संख्या क्या होती है, सम संख्या और होती है हमारी विषम संख्या। क्या होती है, विषम संख्या, और इनके क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, इनका अंतर। ये आपकी समझ में ना आएगी। इसको अल्टरनेट और ऑर्डिनेट में 11 नंबर को आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ तो आपका क्लियर होगा। तो देखो 2 का डिवीजन वो रूल कहलाता है जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो हमारा 2 से डिवीजन होगा। 3 का रूल कहता है कि हमारे लास्ट के मतलब ऑल डिजिट सम, मतलब पूरे हमारी संख्याओं को जोड़ना है और वो हमारे किससे डिवीजन होना चाहिए, वो हमारे 3 से डिवीजन होना चाहिए। 4 का कहता है लास्ट के 2 डिजिट, और 5 कहता है लास्ट में 0 या 5 होगा तो 5 से कट जाएगा। 6 कहता है 2 और 3 का रूल फॉलो होना चाहिए। 7 थोड़ी वेट करो, 7 का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं कहीं अप्लाई नहीं होने लगता 7, तो इसलिए थोड़ी उसको अपन साइड में रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, 8 का बोलता है लास्ट के 3 डिजिट को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, वो हमारे 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का क्या कहता है, 9 का कहता है ऑल डिजिट को क्या करना है, सम करना है। इसके बाद 10 क्या कहता है, लास्ट में हमारा 0 होना चाहिए, और जो हमारा 11 कहता है अल्टरनेट प्लेसों को क्या करना है, जोड़ना है और उनका क्या करना है, डिफरेंट करना है। क्लियर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं 11 का आपको रख रहा हूँ। क्लियर। देखो जे आपने इतना तो आपने लिख लिया होगा कि 2 का डिवीजन ये होता है, 3 का डिवीजन ये होता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इतना मैं मान के चलता हूँ। प्लीज़ क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं 11 का। 11 का थोड़ी मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि 11 का डिविजिबल मेथड होता क्या है। किसका, 11 का। देखो मैंने कहा कि 11 आपको अगर 11 का चेक करना है कि 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या है लिखी है, मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है, ये आपके पास कोई भी एक संख्या है, ठीक है। मैंने कहा कि क्या ये हमारा 11 से डिविजल है क्या नहीं है, तो या तो मैं आपको इसके 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 2 में से जो आपको अच्छा लगे आप उसे एक्सेप्ट कर लेना। देखो मैंने कहा कि सबसे पहले अल्टरनेट प्लेस, यानी यहाँ से जंप करोगे तो एक एक संख्या को छोड़ते जाना है, एक एक संख्या को छोड़ते जाना है। जो कि रेड कलर से बना है इनको आपको प्लस करना है, और जो हमारे ब्लैक कलर से जो आपका एक 4 छूटा है तो इस पे जाओ, फिर इसके बाद 7 छूटा तो ये हो गया। यानी जो ब्लैक है तो उनको अलग जोड़ना है, जो रेड है तो उनको अलग जोड़ना है। 3 है तो 3 प्लस करो, 5 है तो 5 प्लस करो, और ये है 7 है तो 7 प्लस करो, और 6 है तो 6 प्लस करो। इनको अलग प्लस करना है, और माइनस किसको करना है, जो आपके ऊपर ब्लैक कलर के हैं, जैसे कि ये है और एक हमारा ये है और ये है, इनको जोड़ दो। यानी हमने कहा कि 4 + 5 और +4 इनको जोड़ो। अगर इनका माइनस या तो 0 आया या तो 11 का कोई भी मल्टीपल हो,
या तो 0 या 11 का कोई भी हमने कहा गुणांक हो, क्या हो, गुणांक हो, तो वो हमारे किससे होगा, 11 से क्या होगा, डिविजल होगा। तो चलो अपन इस पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर इनको जोड़ते हो तो 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। 8 में 7 जोड़ोगे तो 15 होगा, और 15 में 6 जोड़ते हो तो ये कितना होगा, 21 होगा। क्लियर बात। फिर से मैं बता दूं, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 होगा, और 8 में अगर मैंने 7 जोड़ा तो कितना होगा, 8 में 7 जोड़ा तो 15 होगा, और 15 में मैंने 6 जोड़ा तो हमारा कितना होगा, 21 होगा। इसको भी आप अगर जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा, और 9 में अगर इसको जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 13 होगा। क्लियर। क्या इनका डिफरेंट करेंगे तो कितना होगा, तो इनका डिफरेंट 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन मैंने कहा इनका डिफरेंट या तो 0 या 11 होगा, तो वो हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका तो 8 आ रहा है, यानी ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर। ये मैंने आपको बता दिया। चलो एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिविजिबल होगा, देखिएगा अगर मैं इसी को चेक करता कैसे, एक प्रकार से और मैं इसे चेक कर सकता था। कैसे, जे वाला बिल्कुल बेसिक है जो बुक में दिया है, एनसीईआरटी की बुक में दिया है। मैं आपके सामने एक और मैंने 6 लिखा, यहाँ पर 6 था और यहाँ भी हमारा 6 था, ठीक है। अगर मैंने कहा कि यहाँ से 7 में से इसको, यानी ऐसे घुमाते जाना है, आपको क्या करना है, घुमाते जाना है। जैसे 6 में से 4 माइनस करोगे तो पहले 6 लिखोगे फिर 4 लिखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। फिर इसके बाद इसको माइनस करेंगे। 7 में से कितना जाना चाहिए, 6। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर बात। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन 5 में से 4 जाएगा, यानी 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर, 1 बचेगा। और 3 का क्या होगा, 3 को घटाएंगे किससे, 0 से। अगर कोई नंबर नहीं है तो आप 0 बना सकते हो। क्लियर बात। चलो, तो 3 का क्या आएगा, 3 आएगा। तो बताइए ये पूरे नंबर कितने हैं, तो 3 जी कितना होगा, 4, 5 और ये हमारा कितना होगा, 3। यानी जी मैंने कहा 3 और 1 4 में 1 करा तो 8, और ये हमारा कितना होगा, 5 और 2 7। इसका कितना आ गया, 7। तो यानी ये भी हमारा किस्सा होगा, 3 से हमारा क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। यानी इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, और उस प्रकार से करना है तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। एक मैं आपको डिविजन वाला भी बता दे रहा हूँ दोनों मेथड से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 11 वर्ग का थोड़ी क्या करना है, आपको ध्यान में देना है कि 11 का मल्टीप्लाई कैसे होगा। फिर मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपका डिविजिबल रूल क्या करता है, अप्लाई करता है। एक एक करके इनके क्वेश्चन भी देखेंगे कि जी हमारा किस प्रकार से कटेगा, और जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको कि जी हमारे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि कोई भी संख्या दे दो जो कि हमारे किससे होना चाहिए। मान लो कि मैंने लिखा 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, फिर 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। और इसके बाद हो जाएगा कोई भी ऐसा नंबर जो कि हमारा 11 से डिविजल होना चाहिए। अगर मैं कह दूं इसको अल्टरनेट जोड़ोगे, इसको भी अल्टरनेट जोड़ोगे, ये वाला, और इनको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, 10 और 17 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 9, और कितना होगा, 9। मेरे को 17 करना, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ आपके लिए, 8 हो जाएगा। और 8 में मेरे को 17 चाहिए इसको, तो 8 हो गया। 8 में मैं क्या जोड़ दूँ कि 17 हो जाए, 8 में क्या जोड़ दूँ, 70 हो जाएगा, तो 9। अब देखो इसको मैं दोनों मेथड से आपको डिवाइड करना बता दूंगा। ये नंबर आप चेक करो कि क्या है हमारे जो 11 से डिविजल है कि नहीं है। देखो, इसका पहला अल्टरनेट प्लेस लिया इनको, तो मैंने कहा 4 + 4 + 9, माइनस कर दो इसे। क्लियर बात। अब दूसरे वाले ऊपर प्लेस पे क्या लिखा, 5 और ये है हमारा 7, तो ये हो जाएगा 5, ये भी 5 और ये हमारा 7। इन दोनों को ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे तो आपका कितना मिलेगा, ये होगा आपका 17 होगा। इनको ऐड करोगे तो ये भी हमारा कितना होगा, 70। दोनों को माइनस करोगे तो हमारा कितना मिलेगा, 0। तो मैंने कहा कि ये हमारा 11 से डिविजन होगा। नहीं है तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। देखो 11 4 जा मतलब 11 चौको 44, 1 बचेगा, 11 एकम 11, तो बचा कितना, 11 एकम 11, कितना बचा, 11 एकम 11, तो बची 3, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। 11 3 33, और 11 3 33 के बाद 2 बचा, और 11 दूनी 22, 22 के बाद 7 बचा, और 11 7 87।
अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं आते तो मैं आपको डायरेक्ट डिवाइड भी बता दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये नंबर लिखा है, क्या लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, 7 लिखा है। क्लियर बात। इसको 11 से डिवाइड करो। 11 की टेबल पढ़ो कि 45 से ज़्यादा ना होना है। कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 11 की 4 बार जाएगा। 44 तक तो चलेगा, मतलब 44 तक तो चलेगा बच्चे। एक 44 से 45 तक जाना है, मतलब 44 तक तो पहुँच गए हम, ये 44 तक तो पहुँच गए, लेकिन एक्चुअली में आपको पहुँचना है 45 तक। तो इनके बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ पर 1 लग जाएगी आपकी कैरी, तो ये हो जाएगा 14। फिर 11 कितना होगा, कितनी बार पढ़ा था, 4 बार। फिर यहाँ पर कितना हो गया 14, फिर 11 बन जाए 11, बचा कितना 3, फिर उसके बाद ये 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, क्योंकि 11 3 या 33। 33 के बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 29, और तो 11 2 जा कितना होगा 22, और बच्चा 7, और 11 7 जा कितना होगा 77, यानी ये हमारा पूरा डिविजन होगा। क्लियर बात। चलो अब इसी को मैं आपको एक रूल से और बता रहा हूँ, देखना। देखो 5 लिखा था, कितना लिखा 5 है, सॉरी कितना लिखा 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 9 लिखा, फिर 7 लिखा, यही लिखा है। चलो यहाँ से अपन ने इसको माइनस करो, इसको क्या करो माइनस करो। अगर 7 में से अपन 9 जाएगा, 7 में से अगर 9 जाएगा कितना जाएगा, अगर 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो मैंने लिख दिया माइनस का 2। क्लियर बात। अभी इसके बाद इसको माइनस करोगे तो 4 में से क्या जाएगा, 5 में से अगर 4 जाता है तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर कितना लिखा 5 में से, फिर आपको 5 में से 4 करना है, तो फिर 1 बचेगा, तो फिर 1 लिख दिया। यही बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखो ए को 1 प्लस की जोड़ना है माइनस की, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और इसके बाद माइनस का 2, और माइनस कितना होगा 0। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों चीज़ें बराबर है। क्लियर दोस्तों। चलो आई होप कि अपने सीख लिए होंगे। तो अपन फिर से हम आपको एक शॉर्ट में आपको फिर से बता दूं कि देखो 2 का डिवीजन रूल कहता है कि लास्ट में हमारे 0 2 4 8 6 होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है 3 का बोलता है ऑल डिजिट सम। आप शॉर्ट में इतना बस याद रख लो कि 2 का डिवीजन क्या कहता है, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। 2 का डिवीजन कहता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 है, जो हमारा 2 से डिवीजन होगा। 3 का कहता है ऑल डिजिट सम, क्या है ऑल डिजिट सम, क्या करना है ऑल डिजिट सम, ये हमारा कितना होगा 3 का होता है। 4 का कहता है लास्ट के क्या होंगे, लास्ट कहो, लास्ट को कहते हैं अंतिम, क्या कहते हैं अंतिम, जो कि लास्ट हो, लास्ट के क्या करना है 2 डिजिट, क्या करना है आपको 2 संख्या लास्ट की 2 डिजिट क्या करना है आपको डिवाइड करना, क्या करना है भाग देना, उन पे क्या करना है आपको भाग देना, सीधी सी बात। क्लियर बात। 5 का कहता है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए लास्ट में हमारे 0 या 5 होना चाहिए। 6 का बोलता है 2 और 3 का क्या होना चाहिए, रूल फॉलो हो जाएगा वो 6 से। 7 का तो अभी पढ़ना नहीं है। 8 का क्या होता है, 8 का कहता है कि लास्ट के क्या होगा, लास्ट के 3 क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट के में क्या करना चाहिए भाग चला जाएगा, तो 8 में चला जाएगा। 9 का कहता है ऑल डिजिट क्या हो गए, ऑल डिजिट सम, क्या हो गए ऑल डिजिट सम। इसके बाद क्या होता है 10 का क्या होगा, तो 10 में 0 होना चाहिए। 11 का क्या होता है अल्टरनेट क्या होते हैं इवन, या आप कह सकते हो इवन प्लेस की बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ सम प्लेस क्या होगा, सम स्थान क्या होता है स्थान, और या एक हो जाएगा हमारा विषम, क्या होगा विषम स्थान, क्या हो गए स्थान, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए। क्लियर बात। ये हमारे क्या होते हैं डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट होता है। चलो अपन इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको इतना याद होना चाहिए। चलो अपन बात करते हैं अब इसके कॉन्सेप्ट पे कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के इनके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बात। चलो तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप हमें इसके बारे में बताइए कि जी हमारी संख्या किससे डिविजल होगी। तो मैं आपको चलो इसको बताइए किससे डिविजल होगी। तो आपको अगर कोई भी संख्या होगी तो एक बार मैं फिर से मान लो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप इसे बताइएगा। पहले लिखा है कि 9 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, फिर स्टार बना है और 2 लिखा है। ये 8 से विभाजित होना चाहिए। कितना लिखा है, जो कि हमारा लिखा है 9 लिखा है, 2 लिखा है, कितना यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कितना लिखा है 9 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है,
9 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, यहाँ पर स्टार बना है, ये 2 लिखा है। तो ये संख्या हमारी किससे डिविजल होगी? तो आपको इसको बताना है क्या ये हमारे 8 से विभाज्य है या नहीं है, ये बताना है। अब 8 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लास्ट के 3 डिजिट में क्या कर दो, लास्ट के 3 डिजिट में आपको भाग करना है। अब करो, लास्ट का 3 डिजिट कितना है? 7, फिर यहाँ पर कोई स्टार है और यहाँ पर कितना 2 है, इसको डिवाइड करना है 8 से। क्लियर? तो मैंने कहा है कि अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ कि ताकि वो 8 से डिवाइड हो जाए। अब पता करो कि 7 के बाद क्या आता है। अभी यहाँ पर अगर मैं कह दूँ 8 की टेबल पढ़ो कि 7 आना चाहिए और उसके बाद आएगा, क्या मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ? 1 से लेकर आप 9 तक रख सकते हो। 1 से लेकर 9 तक के यहाँ पर डिजिट क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो। तो इसको बताइए आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, कैसे रखोगे इसमें? तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, यानी लास्ट में 2 किसकी टेबल में आता है? यानी मतलब 8 की टेबल में क्या पढ़ूँ कि लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए। आप कहोगे सर 8 नाम होता है 72, क्या होता है 72। अब मैं यहाँ पर क्या रख दूँ कि ताकि मेरा क्या आ जाए, 7 आना चाहिए इसके डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, मतलब शेषफल हमारा 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं किस नंबर को रखूँगा? तो आप अपने कमेंट में ज़रूर हमारी राय दीजिए कि यहाँ पर मैं किसको रखूँगा। तो मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूँ, चलो बताइए इसमें। तो यहाँ पर मैं किसको रखूँगा, बता सकते हो? बताइए जल्दी। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ, मैं आपसे एक एक एग्जाम्पल के कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 8 की टेबल 8 8 जा 64, तो बचेगा कितना 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 1 2 और यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 8 जा कितना होगा 64, 8 8 जा 64 और यहाँ पर कितना आएगा 7 और 8 9 72, जो हमारा क्या होगा डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेस पे कितना आना है, बनाना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एसएससी, भरपूर मात्रा में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। क्लियर बात? चलो अब ये तो अपने सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि इस प्रकार का हमारा जो कि उसने बोला है कि एक्स स्थान पर कौन सा होगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बताइए ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए ये हमारा 8 से डिविजल होगा क्या नहीं होगा। 63 लिखा है, 56 7 लिखा है, कितना लिखा है 63 लिखा है और 57। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि हमारे कौन सा होगा, 63 है, क्या है 63 है, 57 है, 6 है और स्टार बना है और यहाँ पर 2 लिखा है। बताइए ये नंबर हमारा किससे डिविजल होगा। तो मैंने कहा कि लास्ट के क्या कर देखना है आपको, 2 डिजिट देखना है और यहाँ पर 2 लिखा और इसको 8 से डिवाइडेड होना चाहिए। बताइए किस नंबर को आप यहाँ पर रखोगे। तो किसको रखोगे यहाँ पर? जैसे मैंने कहा कि लास्ट में 2 है तो 2 आएगा तो सिर्फ टेबल में एक ही में आता है 72, यानी 7 हमारा क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, यहाँ पर 3 रख दूँ। तो ये हो जाएगा 63 डिविजिबल क्या होगा 8 और 8 से काटोगे तो कितनी बार करेगा, 8 7 56 यानी 56 होगा, कितना होगा 56 और बचेगा 4 और 4 और 3 7, यानी ये हो जाएगा हमारा किससे, तो 8 7 56 हो जाएगा, 7 बार कटेगा, कितनी बार 7 बार और फिर इसके बाद 8 9 72, यानी ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हो, 3 क्या रख सकते हो, इस प्रकार के इसको रख सकते हो। क्लियर? चलो आपके सामने मैंने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कशन करे। मैंने 2 आपको बताया कि डिवीजन रूल क्या होता है, कैसे उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एक करके मैंने आपको सब कुछ बता दिए। तो आई होप कि आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बहुत इसके मतलब अच्छा लगा है तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और अपना लाइक ज़रूर कीजिए और एक सब्सक्राइबर ज़रूर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट कीजिए। अगर किसी का कुछ कर नहीं सकते हो तो आप उसे सपोर्ट तो कर सकते हो, और सपोर्ट ऐसा मांग रहा है कोई कि ना तो आपका कुछ जाता है ना कुछ, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइबर, ओनली 1 सब्सक्राइबर। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करेंगे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। नमस्कार दोस्तों।